संगम नमामि। संगम आज नमामि। संघ द्वारा मुझे आदेश हुआ है कि मैं कॉन्सेप्ट आज का करूं। मैं लव कुमार सिंह, आगरा उत्तर प्रदेश से। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में सबसे अधिक युवा आबादी होती है। हमारे देश में भी अधिक आबादी है, इसलिए युवा भी बहुत अधिक है। ये सभी को पता है। किसी भी राष्ट्र अथवा देश में नव युवक उस राष्ट्र के विकास एवं निर्माण की आधारशिला होते हैं। स्वस्थ नवयुवक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इन युवकों से ही देश की वास्तविक पहचान होती है। यदि देश के नवयुवकों में चारित्रिक दृढ़ता, नैतिक मूल्यों का समावेश है तथा वे बौद्धिक और मानसिक शक्तियों से परिपूर्ण हैं, तो निसंदेह हम एक स्वस्थ, विकसित राष्ट्र, विकसित देश और विकसित समाज की कल्पना कर सकते हैं। परंतु यदि हमारे युवकों में मानसिकता रुग्ण है अथवा उनमें नैतिक मूल्यों का अभाव है, तो यह देश व समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे देश और समाज इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से कमजोर है, खासकर हमारा समर समाज, क्योंकि इस समाज पर कोई विशेष संसाधन भी नहीं है और ऊपर से वमन समाज जो इनका शोषण भी करता आ रहा है। इन हालातों में कुछ भी थोड़े बहुत जो साधन हैं, जो अवसर उपलब्ध हैं, उन्हीं के सहारे आगे बढ़ने के अलावा हम पर कोई चारा नहीं है। इससे आगे बढ़ने की दौड़ में सब व्यक्तिगत स्तर पर लगे हुए हैं, जबकि वमन भौतिक रूप से मिलकर रहते हैं। भौतिक स्तर के अलावा उन्हें मानसिक और बौद्धिक स्तर पर बहुत मजबूत एकता रहती है। इसी एकता के बल पर वे जीवन में हर क्षेत्र में बाजी मार लेते हैं। वे चाहें देश के किसी भी कोने में हो, एक कॉमन फीलिंग उनके अंतर अंतर्निहित रहती है, उनके अंदर पहले से रहती है कि वह भोजन को आगे ना निकलने दें, भोजन उनसे आगे निकल ना पाए। हर फ्रंट पर उन्हें कोई ना कोई कारण ढूंढकर अयोग्य घोषित करने के लिए पीछे धक्का देते रहते हैं। और समर जो भोजन कहलाते हैं, यानी वे संख्या में बहुत हैं, बहुमत में हैं, फिर भी मात खाते हैं। मात खाते खाते उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम तो इसी लायक हैं, बमड़ों की बराबरी नहीं कर सकते, जहां हैं वहीं ठीक हैं। ये जो मानसिकता है बहुत ही खतरनाक है। इसको बदलने के प्रयास में हमारे जो पहले संत गुरु महापुरुष रहे हैं, उन्होंने निरंतर प्रयास किए हैं कि इस तरह की मानसिकता न पैदा हो। लेकिन फिर भी अभी तक अपेक्षित सुधार बिल्कुल नहीं हुए। इसका कारण है कि हमारी सोच एकाकी नहीं है, एक सी नहीं है। हम अलग अलग सोचते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम कितने भी प्रयास कर लें, नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है। आवश्यकता है कि हमारा सामूहिक सोच बने, सामूहिक निर्णय हो और सामूहिक रूप से उन निर्णयों का कार्यान्वयन हो। अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी वमन शक्ति पक्षपात तो दूर, हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगी। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रयासों से सामूहिक प्रयासों, मतलब जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनसे बेहतर हमेशा सामूहिक प्रयास रहते हैं, वो अच्छे देते हैं। लेकिन यदि को दूर से देखें तो पता चलता है कि अधिकांश लोग अपने निजी स्वार्थ में ही व्यस्त रहते हैं। व्यक्तिगत स्तर कि हमें समूह बना के रहना है या अलग अलग रहना है, ऐसा सोच उनमें डेवलप हो नहीं रहा है। हालांकि यह संघ प्रयास कर रहा है, लेकिन इस तरह की सोच को लेके हार जाते हैं, सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। इससे समाज की या संघ की अवधारणा अर्थ नीति हो जाती है। किसी ने कहा है, सिमट गया है हर शख्स अपने आप में, सिमट गया है हर शख्स अपने आप में, फक्र ए मुआशरा
करें तो किस पर करें। मुआशरा का मतलब समाज होता है, यानी हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा तो कौन सा समाज रह जाएगा जिस पर गर्व किया जा सके। इसलिए समण संघ में जुड़ जुड़कर हम एक वृहद समाज बना रहे हैं, ताकि हम सब साथ मिलकर बढ़ते रहें और बढ़ते रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। जो मंजिल की तरफ निरंतर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। हम समण लोग अपने समण संघ को इसलिए पुनर्गठित कर रहे हैं ताकि सामूहिक प्रयासों से वांछित उपलब्धियां को हासिल कर सकें। अगर आंकड़े देखें तो हमारे देश के युवाओं में बेरोजगारी बहुत है, खासकर समण समाज में कुछ ज्यादा है। जैसा कि देख सकते हैं, सवर्ण युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत कम है, जैसे नौकरी में उच्च पदों पर बहुत ही कम है, जबकि वमन संख्या में कम होने के बावजूद भी हर जगह पर है। सब कुछ उनके हाथ में है, जैसे जुडिशरी में, प्रशासन, सत्ता, व्यवसाय आदि में। इसका प्रमुख कारण मुझे लगता है कि शिक्षा का अभाव, शक्ति संपन्न पदों पर वमनों का कब्जा, राजनीतिक और बौद्धिक षड्यंत्र आदि। बाबा साहब ने इन दीवारों को कानूनी रूप से तोड़ा था और हम लोगों के आगे जाने के लिए रास्ते प्रशस्त किए, लेकिन हम अभी सही से उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन वमनों की ईर्षा और कपटपूर्ण मानसिकता को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाई, और जितनी भी पहुंची वो अपर्याप्त व गुणवत्ताहीन है। अतः जो युवा हैं और जो निकट भविष्य में युवा श्रेणी में आने वाले हैं, उनके लिए आगे बड़ी समस्या खड़ी है। तो जो युवा हैं वो निकट भविष्य में बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा उनको। और जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि वर्तमान में निजीकरण के द्वारा नौकरियां बड़ी तेजी से समाप्त की जा रही हैं, और जहां भी समणों को अयोग्य घोषित किया जाता है वहां पर जो थोड़ी बहुत नौकरियां हैं समणों के लिए। तो जहां तक मैं समझता हूं, इस ओर समण संघ को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और यही विचार मैं अपने युवाओं को दूंगा कि उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। और संघ यही सोचकर हर संडे को फ्री क्लासेस लगाता है। जो फ्री क्लासेस चलती हैं वो संडे को सुबह 8 बजे से होती हैं। उनकी मजबूत की जाए यह सोच के क्लासेस लगाई जाती हैं, जिससे कि आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकें। अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही नहीं हुई और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिला, तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, उज्जवल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कहना सही होगा, अगर अभी प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर रिपेयर करना पड़ेगा। मैं इस लाइन को दोहराता हूं कि अगर प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर रिपेयर करना पड़ेगा। अतः मेरी सभी समण साथियों से विनम्र अपील है कि वह अपने बच्चों को संडे की क्लासेस में अवश्य शरीक करते रहें। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे अनुभवी साथी कुछ कार्यों में मदद कर सकते हैं, जैसे उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के ज्ञान के लिए और कौशल प्राप्त करने के लिए सहायता कर सकते हैं। उनकी रुचियों का पता लगाने के लिए सहायता कर सकते हैं। उनमें छिपी जो संभावना है उनको पहचानने में युवाओं की मदद कर सकते हैं। अतः समाज की समस्याओं के बारे में संवेदनशील बनाने और उन्हें यह शिक्षित करने के लिए कि वे कैसे इन समस्याओं के उन्मूलन के लिए योगदान करें, इसमें मदद कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों के साथ साथ विभिन्न देशों में युवाओं के बीच आदान प्रदान को सहज बनाने में योगदान कर सकते हैं। और युवाओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं वो पहले की पीढ़ियों को नहीं मिली थी, जो इस समय उपलब्ध हैं, फिर भी वो हमें यहां तक खींच लाए। इसीलिए वे मेहनत व लगन के साथ इस प्रतियोगी युग में अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने को सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं।
अच्छा, ऐसी क्या कमी है जो हमारे युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही या बाधा बन रही है? इसका मुझे एक कारण ये लगता है कि कुछ लोग मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है, हीन भावना से भी ग्रसित हैं। कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांशतः अपने वर्ग, जातीय भावना से त्रस्त हैं। यह उनके दिल और दिमाग में रचा बसा हुआ है कि वह निम्न और गरीब वंचित तबके से आते हैं, इसीलिए वे कुछ नहीं कर सकते। यह हीन भावना दूर दराज के लोगों में अधिक होती है। इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए संघ ने गोल्डन रूल नंबर 2 बनाया, जो है जाति का अभ्यास कभी नहीं। इसीलिए सभी समण भाई बहन समण संघ से जुड़ें, उम्र के किसी भी पड़ाव में हो। कभी ऐसा ना सोचें कि जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, कि अवनति के धरातल पर ही पड़े रहेंगे। इस सोच को दूर करने के लिए याद रखें, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हमारे संघ के नारे भी हैं, जिद है जीतने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, इत्यादि। दूसरा कारण संकोच हो सकता है। वह संकोच, वह कुछ कह नहीं पाते, उन्हें संकोच लगता है बात करने में, कुछ बता नहीं पाते। जैसा कि समर संघ में भी देखा गया है कि अपना परिचय देने में भी संकोच करते हैं। इसका ये मतलब है कि उन्हें अपने ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि बातों के आदान प्रदान की शुरुआत परिचय से ही होती है। इतना भी कोई नहीं कर पाता तो आगे लोगों के बीच में कैसे जा पाएंगे, वो सफल वार्तालाप कैसे कर पाएंगे? हालांकि ये सब एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन करने पर ही होता है। इसीलिए किसी भी भाई बहन को बिना झिझक अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो। ये दो प्रकार की कमियां, यानी हीन भावना की वजह से अपने को नाकाबिल समझना व संकोच या झिझक के कारण वार्तालाप न कर पाना, इनका निराकरण शैक्षिक विकास के प्रयासों से ही संभव हो सकता है। इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 5वीं क्लास में होते हुए भी हिंदी पढ़ना अभी तक नहीं जानते। तो सोचिए वो आगे कैसे पढ़ पाएंगे। मुख्यतः प्राइमरी या उच्च प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान देना है, क्योंकि ये पढ़ाई का बेस होते हैं, जिससे मजबूत होने पर बच्चा, जो युवा हो चुके होंगे, वो उस पढ़ाई को समझने में सक्षम होंगे। अगर उनका बेस ही खराब होगा तो वह आगे पढ़ने में, आगे की पढ़ाई समझने में बिल्कुल सक्षम नहीं होंगे, भविष्य को बेहतर नहीं कर पाएंगे। और अब तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी हैं। जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं वो पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि वह अपने दैनिक हिसाब किताब या अन्य किसी काम के लिए दूसरों के सामने अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें। जो व्यक्ति अपने घर परिवार को चलाने में, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए अपने काम धंधों में कुशलता लानी होगी। जो नई तकनीक है उसे अपनाना होगा, सीखना होगा। जैसे कोई खेती करता है तो नई तकनीक के द्वारा मल्टी लेवल फार्मिंग कर सकता है, वो भी कम पानी के उपयोग में। अर्थात वो 1 बीघे में 4 बार तक की उपज ले सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब वो लर्न करेगा, सीखेगा। विकास की एक और श्रेणी है सामाजिक न्याय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऊंच नीच, जातिवाद व स्त्री पुरुष भेद आदि सामाजिक अव्यवस्थाओं ने अपने पैर पसार रखे हैं। इसे दूर करने के लिए अपने समाज को, अपने दिमाग में से कुव्यवस्थाओं को निकालना होगा। समाज की कुव्यवस्थाएं जो हैं वो निकालनी होगी। एक और जरूरी काम करना होगा कि अपने बच्चों के दिमाग में ये व्यवस्थाएं डालें ही नहीं, जो कि आगे पनपेंगी नहीं। युवा हैं और जो संघ से नहीं जुड़े बच्चे हैं, उन बच्चों में हम ये साफ अंतर देख सकते हैं। ऐसी ही कई समस्याओं को देखते हुए समण संघ बनाया गया है, जो कि एक दूसरे को जोड़ता है। इसमें हर तरह के लोग हैं,
जैसे सामाजिक नौकरी पेशा और व्यवसायी लोग हैं, ये संघ में सेवाएं भी दे रहे हैं और अन्य लोगों को गाइडेंस भी दे रहे हैं। युवा वर्ग व अन्य वर्ग से ये सुविधाएं संघ को कभी कभी ले सकते हैं। नए लोगों की जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि संघ में नौकरी पेशा वाले वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, टीचिंग में लोग हैं, मैनेजमेंट में हैं, जॉब वाले हैं, व अन्य व्यवसायी लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, युवती भी हैं, और भारत के लगभग हर प्रांत में ये सब लोग हैं, और विदेशों में भी हैं, और एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बताया है कि किसी भी तरह के गाइडेंस के लिए इससे अच्छा स्रोत मिल ही नहीं सकता। इसीलिए यथाशीघ्र संघ से सभी समण भाई बहन जुड़ें और एक वृहद संघ बनाएं और अपनी और अपने समाज की सभी समस्याओं के निदान का रास्ता प्रशस्त करें। मेरे इस कॉन्सेप्ट से किसी को अस्ती हो, खेद हो, कोई त्रुटि हो तो अवश्य क्लियर करें, और संघ मुझे इसके लिए माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।